शाइना को, बंसल साहब को कि ये म्यूजिक डायरेक्टर जो इसका उसका मैंने पहले हिट सॉन्ग दिया था, ये म्यूजिक डायरेक्टर मेरे दिल में रहने के लायक है। कुड यू बिलीव कि मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मुझे हमें बुलाया गया, साजिद भाई, हमारे अक्षय डायरेक्टर, शाइना, बंसल साहब, हमको सब बुलाए। बोलता है कि आपके मनपसंद का एक सॉन्ग हमें मिला है, 5 सॉन्ग है, आप सिलेक्ट करो। Am I right? So एक सुनाया, I said wow this is amazing song। दूसरा सुनाया, oh wow what a lovely romantic song। थर्ड ये सॉन्ग था, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। I said यही चाहिए मुझे यही चाहिए। बाद में पता चला ये तो मेरी दिल की स्टोरी थी। बाद में पता चला कि हमारे जो सिंगर है उसकी दिल की स्टोरी थी। So ऐसे हमें ये सॉन्ग मिला and trust me कि लोग कहते हैं कि पहले सैड सॉन्ग क्यों, मैंने कहा पहले सैड सॉन्ग क्यों नहीं। हर कोई पहले नया नया प्यार भरा कपल होता है तो रोमांटिक सॉन्ग करते हैं, बादलों में यहाँ, गार्डन में यहाँ, वहाँ। हमारी शुरुआत दिल तोड़ने से हुई, इट्स अ स्टोरी। तो पहले से ही हमने जनता को इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग दे दिया है, जनता दिस इज जस्ट अ सॉन्ग, यह हमारी रियल स्टोरी नहीं है। In real we love each other like mad, but ये song है। देखिए real life अलग होती है, real life अलग होती है, तो this is a real song, real song। So ऐसा हमें ये song मिला and फिर आदिल को भी बहुत पसंद आया। आदिल ने बहुत अच्छे पूरे एक्टिंग क्लासेस, फर्स्ट टाइम ही इज अ बिजनेसमैन, फिर उन्होंने इतने अच्छे एक्टिंग क्लासेस लिए, 7 to 8 days में एक्टिंग क्लास के बाद फिर अक्षय जो हमारे डायरेक्टर है वो आए, सब लोग बैठे, उन्होंने स्टोरी बताया। सो उसी हिसाब से आदिल ने अपना प्रिपेयर किया। अब मैं बहुत बोल चुकी हूँ, अब मैं आदिल को माइक दे रही हूँ। ऑल द बेस्ट आदिल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी, दिस इज माय फर्स्ट सॉन्ग। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा शुक्रिया राखी का फॉर कमिंग इन माय लाइफ। इसकी वजह से ये आज जो गाना मुझे मिला है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हर। क्या हुआ था, हम लोग ये भी बंसल कंपनी में गए थे ताकि को वो लोग कास्ट करना चाहते थे एक सॉन्ग के लिए। तो बेसिकली इन्होंने पूछा आपकी लव स्टोरी क्या है बताओ, आपकी और राखी की। हम लोगों ने बताया तो इन लोगों ने इनका माइंड चेंज किया और बोला हम चलो हम एक लव सॉन्ग करें। मैंने बोला ठीक है। मैं बोला आई वाज ऑलवेज नर्वस, आई सेड शी टोल्ड दैट एंड आई वाज ऑलवेज नर्वस, आई सेड आई डोंट नो एक्टिंग, आई कैन नॉट डू ये वो। देन शी कॉल्ड रात सर प्लीज कम इन। ये है मेरे एक्टिंग टीचर जो सॉन्ग में भी है। सो ये आए, ये हमारी दोनों की जिंदगी में रियल विलन भी है। विलन रूमर्स पे ट्रस्ट ना करें, कृपया अफवाहों पे ध्यान ना दें। सो ये आए, क्या फनी है, लोग देख चुके हैं वीडियो में। ओके सो ये आए, मैं बोला आई डोंट नो एक्टिंग सर ये वो। तो इन्होंने मेरी 6-7 दिन की क्लास ली, जैसे सर ने मुझे सिखाया है। रेस आप लोग बोलो मैं क्या कर सकता हूँ या नहीं, आप लोग बोलो, जनता के हाथ में है। देन उसके बाद क्या हुआ, साइमल्टेनियसली मुझे अक्षय सर मिले। सर आइए। क्या बात है, सबका सो हमारे तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं कि जो डायरेक्टर है, द डैशिंग हैंडसम डूड जो आदिल से एक्टिंग करवा लिया, जो हमारे डायरेक्टर है अक्षय। अक्षय जी। तो अक्षय सर आए, अक्षय सर आके मुझे बोले तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे अंदर से एक्टिंग निकालूंगा। बेचारे ने बहुत मेहनत की मेरे पीछे। नंबर 1 मेहनत तो राखी की है, पूरे सेट में लगातार मेरे पीछे मेहनत। फिर सर और अक्षय दोनों ने मेरे से बहुत 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 अच्छा काम लिया है। आई फील मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि एक नॉर्मल इंसान को भी हम एक्टर बना सकते हैं, क्योंकि अभी बॉलीवुड में हीरो की बहुत कमी है। तो भाई आदिल दुरानी आ चुका है। थैंक यू। Shaina, please you also come now. She's our Our co-producer Shana Sansara, please come here. अल्तमास आ चुका है मेरा भाई, the rockstar अल्तमास, come on आ जाओ। कहाँ है भाई अल्तमास, where are you? आओ। आसिफ भाई भी है म्यूजिक डायरेक्टर। आसिफ भाई प्लीज आ जाइए, साजिद भाई आप भी आ जाइए। ये
वाह। तो हम आगे की बात कंप्लीट करेंगे। क्या होता है ना कि उसके बाद फिर आप कैसे अपग्रेड होते हो, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि उसके बाद जो मेरा गाना आ रहा है तो मेरे दिल में रहने के लायक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये गाना बहुत ही पसंद आने वाला है। और जो राखी जी सुपरस्टार राखी जी ने जो काम किया है इसमें, और आदिल ने, माय ब्रदर, ऑल द बेस्ट भाई आपको। और अक्षय भाई ऑफ कोर्स ऑल टाइम फेवरेट। अक्षय भाई ने जो डायरेक्ट किया है सॉन्ग, बहुत ही मतलब अलग लेवल पे किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। माय ब्रदर राज भाई और शाइना जी, साजिद, अबे सर, पूरी टीम को मेरी तरफ से थैंक्स। और मैं चाहता हूँ, मैं 2 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि बैक टू बैक शोज चल रहा है। कोई भी किसी का भी दिल दुखाता है। कोई भी आ सकता है। सही बात है। सुबह सुबह जब हुआ था, ब्रेड थोड़ी पुरानी थी उसने, तो मैंने कहा इतनी पुरानी ब्रेड क्यों दी तूने मुझे, तुम मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। आज मुझे एक ऑटो वाला मिला था। मैंने ऑटो को कहा कि मुझे जाना है, एक्चुअली ही वाज वेरी बिजी, तो कार नहीं थी। मैंने कहा कि उसने मेरी शक्ल देख रहा है, वो जान रहा है कि मेरे राखी सावंत हूँ। बोलता नहीं मैडम हम उधर नहीं जाते। मैंने कहा गेट आउट, तू मेरे दिल में रहने के लायक है। जबरदस्त जबरदस्त। तो आपके कुछ सवाल, कुछ जवाब, कुछ क्वेरीज अगर हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं। एन अपकमिंग न्यू टैलेंट इज नॉकिंग द डोर ऑफ बॉलीवुड एंड आई बिलीव ही हैज द इंग्रेडिएंट्स टू बिकम व्हाट ही वांट्स टू बिकम। तो कुछ कहना चाहते हैं आदिल साहब आप बॉलीवुड के बारे में, जिस तरह से आपकी एंट्री हो रही है, आपके आगे के क्या ख्यालात हैं, क्या सोच है और जज्बात हैं, थोड़ा सा रूबरू हुई ऐसे बताइए। बहुत मेहनत तो करूंगा, बहुत मेहनत। अब कोई जान कहने के लायक नहीं हो, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। थैंक यू। तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। अंदर से मुझको तोड़ा है तूने, किस मोड़ पे आके छोड़ा है तूने, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। क्या बात है। थैंक यू सो मच। धनंजय मोबाइल तेरा पिक्चर है धनंजय। क्या धनंजय मोबाइल पिक्चर है। क्या बात है, क्या बात है, गाना हिट है। क्या बात है। राखी है तो हिट है। ये गाना अभी सेकंड बॉलीवुड में 2 ही चीज बिकता है, सेकंड गाना न्यूज अनाउंस कर दो अभी राखी के साथ। बहुत जल्दी आ रहा है। शूट करने जा रहे हैं। अरे यार किशन तुझे मार दूंगी। राखी बॉलीवुड एक तो राखी सावंत है ना, क्या बॉलीवुड में 2 ही चीज बिकता है, एक राखी सावंत और दूसरा क्या। वह मुझे बहुत ही खेद है, ये कहते हैं कि हमारी क्वीन नहीं रही, बट मैं हूँ। क्या बात है राखी। मैं लाऊंगी कोहिनूर, मैं लाऊंगी कोहिनूर। कोई कहाँ चले गए। क्या बात है राखी। पसंद चलो वाइट फर्स्टली कांग्रेचुलेशन गाइस, गाना आ चुका है। कितनी ज़्यादा खुशी थी। राखी जी आपसे जानना चाहूँगा, आपके लिए काफ़ी अमेजिंग सॉन्ग रहेगा। काफ़ी टाइम से आदिल जी को आप मना रहे थे कुछ प्रोजेक्ट के लिए, आखिरकार गाना आ गया है, क्या कहना चाहोगे? I like to congratulate Adil. He's such a nice person and आप सोच नहीं सकते कि मेरे ड्रीम में था कि आदिल सबसे पहले, बिकॉज मीडिया पब्लिक सब
हमेशा कह रही थी कब आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, कब प्रोजेक्ट आ रहा है. सो वी आर डूइंग गुड फिल्म्स, गुड वीडियोस, गुड एल्बम्स, गुड वेब सीरीज टुगेदर. एंड सबसे ज़्यादा आदिल, उनके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे आज. आदिल, उनके बेटे का एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है. मैसूर भी बहुत खुश होगा, मैसूर बैंगलोर. एंड आदिल के फैंस अभी मुझसे ज़्यादा हो गए, शायद आप सबको पता नहीं है. आप सोच सकते हैं कि आदिल आपके पहले कितने मिलियंस थे? कुछ भी नहीं था, 6,000 थे, 6,000 थे इंस्टा पे. कुड यू बिलीव कि विद इन 5 मंथ्स के अंदर इनके मिलियंस हो गए. इतने फैंस हो गए हैं आदिल के. वो सब इंतज़ार में थे कि आदिल का कब नया कोई प्रोजेक्ट आ रहा है. आई एम सो हैप्पी कि अभी फिलहाल आदिल का ये और मेरा तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं ये वीडियो आया है. आई एम ग्लैड कि आदिल ने उसमें बहुत मेहनत करी है. आदिल हमेशा चाहते थे कि वो एक अच्छा एक्टर बने. ही इज़ अ गुड बिजनेसमैन, नंबर 1 बिजनेसमैन. बट पता नहीं उसकी तकदीर उसे बॉलीवुड ले आई, मुझसे मिलाया. कैसे हाउ ही कैमरे के सामने आए. बिल्कुल भी एक साधारण नॉर्मल इंसान कैमरे के सामने आता है. ओ माय गॉड, इट्स नॉट इजी लाइफ में. इट्स नॉट इजी. कहते हैं ना कि आप बिल्डिंग बनाना, ये हर चीज़ करना बहुत आसान होता है, लेकिन एक एक्टर बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत है. तो आदिल की फर्स्ट जर्नी है ये. और आदिल ने अभी ये बहुत ही मेहनत करके पहला वीडियो जनता के सामने पेश किया. सो नाउ आदिल जी क्या कहना चाहोगे? पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, गाना काफ़ी अमेजिंग है. फर्स्ट सॉन्ग है आपका. क्या नर्वसनेस थी, एक्साइटमेंट थी, क्या थी आज के दिन की शुरुआत कैसी हुई? नर्वस तो मैं बहुत था एक्चुअली. जो AB बंसल के प्रोडक्शन हाउस में हम गए थे, वो राखी के गाने के लिए गए थे. उन लोगों ने हमारी एक लव स्टोरी सुनी और उन लोगों ने बोला कि एक हम लव रोमांटिक नंबर करते हैं. तो मुझे एक्टिंग ज़ीरो आती है, कुछ पता नहीं था. फिर राखी ने मेरे एक्टिंग सर को हायर किया. फिर 6 to 7 डेज़ की मुझे क्लास मिली और बहुत बहुत मुझे राखी ने ये दिस सॉन्ग इज़ नथिंग विदाउट राखी. मेरे लिए हर चीज़ राखी ने किया है. एक्टिंग सिखाया, बहुत हेल्प किया मुझे सेट में आके. मेरा मेकअप से देख के, हेयर स्टाइल से देख के, हर चीज़ मेरे कपड़ों में, हर चीज़ में मेरी बहुत हेल्प की है राखी ने. आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हर एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू जनता कि प्लीज़ ये गाने में मुझे मिलियंस दे. राखी जी, क्या सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था, उनको गाने के लिए मनाना या फिर उनसे एक्टिंग करवाना? सबसे ज़्यादा मेरे लिए डिफिकल्ट था कि सुबह जब ये आए, मैं वैनिटी वैन में गए, ही वाज सो हैप्पी. मेकअप पहली बार करा, सो हैप्पी. कभी ज़िंदगी में फेस में मेकअप नहीं किया, हेयर स्टाइल कपड़े पहन के फर्स्ट शॉट दिया, ही वाज सो हैप्पी. अब इनके सीन्स के बाद अभी मेरा सीन आ. अब मेरा सीन एक विलन के साथ, जो डायरेक्टर रहता फिल्म में, जो कभी कभी जो रियल स्टोरी होती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना कि इसमें ये स्टोरी है कि वी आर इन लव. ये मेरे लिए हर जगह जाके काम ढूंढते हैं कि अरे ये लड़की अच्छी नहीं है, आप राखी को लो, शी इज़ अमेजिंग. तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. लेकिन जब मैं कुछ बन जाती हूँ और आदिल का सामने डायरेक्टर मुझे कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो जाओ, मैं आदिल को स्टार बना दूंगा. ऐसे डायरेक्टर थोड़े बहुत होते हैं. थोड़े टर्की डायरेक्टर्स होते हैं, सब नहीं होते हैं. आम की पेटी में 1-2 आम खराब होते हैं, लेकिन फिर वो तो उस आम को फेंक दिया जाता है. तो एक ये ऐसा खराब आम था, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था कि वो ये बंदी मेरे हाथ में आ जाए तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैं कुछ बना दूंगा. ऐसा वो स्टोरी में रहता है. लेकिन सच्चाई वो नहीं होती है. जो आदिल अपनी आंखों से देखता है वो सच्चाई नहीं होती है. आदिल सडनली वो मैं कोशिश तो करती हूँ कि हाँ आदिल स्टार बन जाए, बट मेरे हाथ में नहीं है. तो मैं कैसे भी करके उस डायरेक्टर की हर बातों में आ जाती हूँ, हाँ. लेकिन एक लक्ष्मण रेखा होती है, वो मैं कभी पार नहीं करती. तो शक हो जाता है कि अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, व्हाट इज शी डूइंग. तो उसका दिल टूट जाता है. फिर वो गाना गाता है कि तुम मेरे दिल में रहने के लायक नहीं. तो भाई ये तो जो गाने में आपने देखा है ना, वो रियल सेट पे भी हुआ कि जब इनके सीन हो गए, खुशी खुशी बहुत खुश थे, और सडनली मेरे सीन हो रहे थे, वो सामने ही बैठे. And he was shocked.
क्योंकि डायरेक्टर ने इनको पहले बताया नहीं था कि ये सीन होगा करके, क्योंकि ये सब बताने वाले सीन नहीं होते, वरना दिल टूटने वाले सीन मतलब वो गाना होगा ही नहीं अगर ऐसा सीन बताया जाएगा। तो पहले एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी सेट पे ही पता चला। तो मेरे और राज भैया के वैसे उस टाइप के थोड़े से रोमांटिक सीन हुए, जो आधे तो कट गए हैं, वो नहीं रख सकते थे थोड़े बहुत रखे ताकि उसमें आदिल का दिल तोड़ना था। एंड फिर आदिल जो आग बबूला हो गए, भड़क गए, ये तुम क्या कर रही हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ये तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा ये एक्टिंग है, ये हर हीरोइन को, बड़ी बड़ी हीरोइन को करना पड़ता, चाहे उसका खुद का भाई क्यों ना हो, यू नो उस टाइप का। अगर आप एक्टर हैं तो वो एक्टिंग एक्टर में वो करना पड़ता। फिर वो जो सुबह तक हमारी जद्दोजहद रही कि नहीं तुम्हें कोई छू नहीं सकता, नहीं तुम्हें कोई छू नहीं सकता। मैंने कहा मुझे कोई नहीं छू रहा है, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ एक्टिंग, दिस इज पार्ट ऑफ फिल्म, दिस इज पार्ट ऑफ वीडियो। एंड इट्स सो पॉजिटिव फॉर मी, आई एम आल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर हिम। देन बिकॉज अभी एक आम इंसान से वो एक्टर बने, उन्हें हमारे फिल्म का कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि ये सब रियल नहीं होता, ये सब यू नो आर्टिफिशियल होता है। तो अभी धीरे धीरे उन्हें पता चल रहा है। नाउ ही गॉट टू नो कि अभी सॉन्ग आया तो पता चल अरे ये तो नहीं होता तो सॉन्ग ही नहीं होता। मैंने कहा हाँ आपका दिल तोड़ना था ना ये सब करके, तभी तो आप गाना गाते तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। बाकी जी आपके लाइफ में बहुत से पॉजिटिव लोग भी अभी अभी बहुत से तो पूछो नेगेटिव भी हैं, सो आपसे जानना चाहेंगे, आप दोनों से जानना चाहेंगे तू मेरे दिल में लायक रहने के लायक नहीं, ऐसा कोई पर्सन है जिसे आप बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से नेगेटिव लोग भी होते हैं। साजिद भाई राखी जी आप क्या कहना चाहोगे? Serious. रियल लाइफ में आप रियल लाइफ में सीरियस जिसके जो आपके दिल में रियल लाइफ में आप रहने किसको कहोगे अब तू मेरे दिल में रहने के लायक अब नहीं है? सारी दुनिया जानती है, मुझे बोलने की जरूरत ही क्या है। मुझे लगता है पास्ट कभी याद नहीं रखना चाहिए। ही इज माई फ्यूचर, ही इज माई प्रेजेंट, सो आदिल इज एवरीथिंग टू मी। एंड मैं पास्ट में जाना नहीं चाहती। जो इंसान ज़िंदगी से चले गए उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। राखी जी इस साल बिग बॉस में आप जाओगे आदिल जी के साथ, क्योंकि जनता चाहती है आप जाओ बिग बॉस में इस बार। आदिल जी आप क्या कहना चाहोगे? सलमान भाई के साथ काम करना और बिग बॉस में जाना बहुत बड़ी बात होती है। सलमान भाई को मैं देखा था आईफा में एंट्री हुई एकदम शोर शराबा। You could imagine इनकी एंट्री वाज लाइक माइंड ब्लोइंग। अंदर आए, लेफ्ट में देखा तो राखी थी, तो फिर राखी को ऐसा बुलाया, he was hugging राखी and he was staring at me like this। वाह, तो तुम जीजा हो तो होगा ही ना। That was a glimpse of him। उसके बाद छोड़ा, then he went as a friend। Very excited for him। ब्रदर इज अमेजिंग, सलमान भाई रॉक्स। क्या आप बोले क्या सलमान आपसे बाद में जब राखी ने मिलवाया होगा तो क्या बोला? नहीं मैंने बात नहीं उस वक्त आईफा शो था ना तो वो बात नहीं कर पाए उतना, सिर्फ मिले हाय हेलो बस। आंखों से ही बोल दिया। राखी जी हम आंखों से ही बोल दिया कबूल है कबूल है। राखी जी क्लोथ्स को लेके आदिल जी काफी सारे टिकट कान में कुछ राखी को बोल रहे थे, पता नहीं क्या वो आज तक राखी भी मुझे नहीं बोले, कुछ बोल रहे थे क्या मुझे नहीं He's good, he's good. राखी जी क्लोथ्स को लेके आदिल जी काफी पॉजिटिव है, अपने इंटरव्यूज में भी काफी बार कहा है। तो इस गाने में कुछ उन्होंने कहा आपके कपड़ों को लेके या बहुत अच्छे कपड़े हैं सॉन्ग में पूरे। राखी जी आपसे जानना चाहूंगा कुछ कितना इनपुट, हाँ कितना इनपुट आदिल का आपके कपड़ों में रहा है कि ये कर लो ये ज्यादा? मेरे घर में 3 बैग भर के कपड़े आए थे, उनमें से जो वीडियो में पहने ना पूरे कपड़े वो उतने सिलेक्ट हुए। दूसरे तो आपको पता है ग्लैमरस कपड़े होते हैं। ये भी आज मैंने गाउन पहना है, इतना भी मुझे अलाउड नहीं है। पर राखी जी एक और ओह माय गॉड, शेर नीचे टाचनी लेके बैठे हैं, देखो दिखाओ, फेंक दिया इन्होंने। ऐसे चुबाते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ चुबाते। देखो 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 पापा दिखा ना, पापा दिखाओ, लग जाएगा, मत करो, लग जाएगा। सो हाँ रिस्ट्रिक्ट्स है बिल्कुल भी, आई कांट वेयर, ये भी इतना अलाउड भी नहीं है मुझे। बट आई टोल्ड आदिल के वी आर इनटू बॉलीवुड, थोड़ा बहुत नहीं, उनको बोलेगा व्हाटएवर, इट्स नॉट, नहीं चाहिए, डोंट। ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा आदिल जी?
ये तो बढ़िया है। ग्लैमर वो वाला राखी है। है। अच्छा कि आपने ये नहीं बोला पापा लास्ट में। अच्छा देखो राखी जी पर एक मिनट जवाब आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। रिवीलिंग क्लोथ्स एज इन जो राखी पहले कपड़े पहनते थे, आपने नोटिस किया होगा, वो कपड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। इस एंड ऑल क्लोथ मैं ही सेलेक्ट करता हूँ। आपको नहीं लगता है कपड़े अच्छे हैं? नहीं, ये बहुत डिसेंट है क्या? बढ़िया, आपने सेलेक्ट नहीं किए। मैंने किया था। राखी जी बहुत अच्छे दिख रहे हैं बहुत। हाँ, बिकॉज एंड टाइम पे मेरे कॉस्ट्यूम आया नहीं ना, एंड टाइम पे 12,000 रुपए देके खरीदना पड़ा वो एंड टाइम पे, वो भी उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। थैंक यू। पर एक और अरे आदिल लास्ट कुछ सवाल बोल है। रहे थे। राखी जी, एक आखिरी सवाल आदिल कुछ है। बोल रहे थे यार। एक मिनट आदिल कुछ कहना चाह आदिल रहे भाई हैं। कुछ कह रहे हैं। नहीं मैं बोल रहा था खरीद के किसने किया था कि बोल रहा हाँ, हाँ, ठीक है। किशन? गूगल पे चला नहीं सकता। पर चलिए। ये कुत्ता को सर सर क्या था, क्या सवाल था? कपड़ों को लेकर आप बता रहे थे कि So it's all about that. तो आपको नहीं लगता ये अच्छे कपड़े पहनने से ऐसा थोड़ी होता है कि राखी सावंत बदल गई है? राखी सावंत इज राखी सावंत, राइट? Whatever she wears, whatever she is doing. नहीं, आई एम मोर हैप्पी कि जब से आदिल आए उन्होंने मेरे चेंजिंग किए क्लोथ को, जनता उससे काफ़ी खुश है। और ठीक है, जब तक जनता खुश है ठीक है। बट अब मैं लोखंड वाला में जब कहीं जाती हूँ, दुबई यहाँ वहाँ शॉपिंग पे, जब एक शॉर्ट ड्रेस मुझे तो मैं रो पड़ती हूँ कि मैं तुझे पहन नहीं पाऊँगी। मैं रो पड़ती हूँ। मैं कहीं कभी ड्रेस को, कभी आदिल को, कभी ड्रेस को, कभी आदिल को देखती हूँ और मैं तुझे पहनने के लायक नहीं। ड्रेस को मैं कहती हूँ तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। फिर हर लड़की देखती हूँ शॉर्ट ड्रेस पहना है तो मेरा दिल बहुत जलता है। अच्छा। पर राखी जी एक आखिरी सवाल मेरा होगा। हाँ, सबके सवाल ले लो। तुम्हारे काफी सवाल आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल। नहीं, आखिरी आप क्यों? लोगों के लिए मेरा एक सवाल है। जी, जी। ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि कपड़ों की बात हो रही है, ये मेरी सोच है कि जिस इंसान का जो मन करता है उसे पहनना चाहिए, जो उसके हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी को एनहांस करता है। तो ये सवाल ही क्यों पैदा होता है कि सामने वाले से पूछा जाए कि भाई तुझे क्या लगता है ये कपड़े उसने पहने कैसे हैं, अच्छे बुरे? इस पर कुछ कहना चाहेंगे? आपसे आदिल जी, जिसको जो मन करता है उसको वो पहनना चाहिए। अगर उसकी बॉडी पे उसे खुशी की सुंदरता बढ़ाते हैं तो उसकी लाइफ है ना। तो ये सर, सवाल आना नहीं चाहिए ना। कपड़े सुंदरता बढ़ाते हैं, नो डाउट। ओके, आई एब्सोल्युटली एग्री, नो डाउट। सी, आई कम फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड, शी कम फ्रॉम अ क्राइस्ट बैकग्राउंड। सो थोड़ी चीज़ें ऐसे भी होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा रिलीजन या सब कुछ छोड़ के आके मैं राखी के साथ आई एम इन इंडस्ट्री। आई हैव टू लुक आफ्टर माई फैमिली ऑल्सो, आई हैव टू लुक आफ्टर माई रिलीजन ऑल्सो, वेयर आई कम फ्रॉम। ऐसा नहीं कि रिलीजन ये चीज़ अलाउ करते हैं तो थोड़े कपड़ों के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स एक्चुअली स्पीकिंग। पहले राखी के कपड़े इतने अच्छे नहीं रहते थे, इट वाज मोर रिवील। आज ये नहीं बोल रहा हूँ कि शी इज इन हिजाब और बुर्का। सर लेकिन मेरा सवाल एक्चुअली वो रिलीजियस एंगल पे नहीं था। एक जनरल ये है कि सोसाइटी में मतलब जो जिसका मन करता है उसे वो पहनने का अधिकार है। देखो, राखी को ऐसे कपड़े पहनने का मन था तो मैंने राखी को कुछ पाबंदी और फोर्स नहीं किया हूँ, मैं समझाया हूँ राखी को दिस इज व्हाट इट इज एंड शी इज लाइकिंग टू चेंज हरसेल्फ। यू कैन आस्क हर, शी इज सिटिंग वेरी नेक्स्ट। Yeah, because I want you. Yeah, because I want to be with you and I want you in my life. हाँ, because वो मैं चाहती हूँ कि हमारी जोड़ी बनी रहे। तो मैं आदिल का दिल नहीं दुखा सकती, उनके घर वालों का किसी का भी दिल नहीं दुखा सकती। तो क्यों ना मैं खुद चेंज हो जाऊँ? कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं राखी ही हूँ, कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? एंड किसी और का नाम नहीं लेना चाहेंगे। सो ही वांट्स के बहुत कर लिया तुमने, इनफ, नाउ इट्स चेंज, टाइम टू चेंज। एंड जनता भी पसंद कर रही है, ठीक है। राखी, एक पूछना था आपसे, आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शंस आ रहे हैं तो आप कुछ सोच रहे कि वापस से पार्टिसिपेट करें? मेरे दिल में एक चीज़ तो है, मैं बोलूँ कि नहीं पता नहीं। बोल दीजिए। चुनाव चिन्ह क्या होगा इस बार? चुनाव जीतने का आम आदमी पार्टी का आप सपोर्ट करेंगे? पार्टी कौन सी करेंगी या वापस से इंडिपेंडेंट होना चाहेंगी? नहीं, अभी नहीं, उसके लिए वक्त है, नहीं बोल सकती, काफ़ी वक्त है। इट्स वेरी अर्ली। लेट्स टॉक अबाउट माई सॉन्ग टुडे। बट आप इलेक्शन सोच रहे हैं, आप इलेक्शन लड़ने के लिए? मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं रही है, आदिल मेरी जी- जिंदगी सिर्फ आदिल डिसाइड करता है। आदिल जी, आप क्या सोचते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहिए? अब की बार राजन सरकार वो ऑफर आएगा। कौन है जा रहा है यार? आई एम आल्सो इनटू कांग्रेस। मैं कांग्रेस में हूँ, मैं पार्टी में हूँ। और मैं अपोजिट हूँ। अगर राखी को कोई पार्टी में आना है तो आई डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शंस। चुनाव अच्छा, बिकॉज
राखी जैसे लोगों की ज़रूरत है देश को, बिकॉज आप फ्रेंड जो बात बोलती है करती है, लोगों के लिए मदद करना, रात में खड़े होना, शी हैज दैट स्किल, सो मैं रोकूंगा नहीं राखी को। क्यों सर? तो राखी जी आप कांग्रेस मतलब ज्वाइन कर सकती फ्यूचर में राहुल गांधी? नो टॉक्स अबाउट दिस। हम मुझे कोई मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं। कैंपेनिंग में लेके गया था राखी को। ओके कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा। पर राखी जी आप अपनी सरकार भी बना सकते हो, राधिल सरकार। ओके चलो थैंक यू। Thank you so much.